यूपी का अंसारी परिवार, जिसमें मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की सारी अकड़ और हेकड़ी योगी सरकार उतार चुकी है। मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन मुख्तार के भाई अफजाल अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी से सांसद हैं अफजाल अंसारी और महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को पसंद नहीं कर रहे। और यही वजह कि अफजाल ने हिंदुओं और सनातन पर बयान दिया, मुसीबत बढ़ाई और महाकुंभ को लेकर विवादित बयान देने वाले अफजाल पर कानूनी शिकंजा भी कसने वाला है। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ये वो बयान जिससे अंसारी परिवार के एक और चिराग ने महाकुंभ और सनातन पर कटाक्ष, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। लेकिन अब गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को महाकुंभ पर यह बयानबाजी भारी पड़ सकती है। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के ही शादीबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। एक शख्स ने अफजाल अंसारी पर हिंदू भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। महाकुंभ को लेकर यह वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। अफजाल अंसारी ने महाकुंभ में अमृत स्नान करने वालों की भीड़ को स्वर्ग और नरक से जोड़ा। स्वर्ग में भीड़ बढ़ने और नरक के खाली होने का तंज किया, जिस पर पारा संतों का भी गर्म है। ये बांटने की बात नहीं होनी चाहिए और अपने आप को ये लोग इस तरह का बयान न दें कि उनका वो हश्र हो जो एक आतंकवादी का हश्र होता है। अफजाल अंसारी अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। निरंतर सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना यह दुखद है और यह लोकतंत्र में भी अस्वीकार्य है। हिंदू जनमानस इसको कतई स्वीकार्य नहीं करेगा। दरअसल अफजाल अंसारी की जुबान नहीं फिसली, बल्कि अफजाल ने अपने पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर चलकर यह बयान दिया, यानी सोच समझकर और यानी जानबूझकर। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि माफिया मुख्तार और उसके परिवार को ना तो कानून का खौफ रहा, न सरकारों का डर रहा, लेकिन आस्था और श्रद्धा के खिलाफ जा चुके अफजाल को बहुत जल्द, बहुत करारा कानूनी जवाब मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के अखनूर से खबर सामने आई है। अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। एलओसी के पास से फायरिंग हुई है। एलओसी के पास इस फायरिंग में एक जवान घायल हुआ। कुछ दिन पहले एक ब्लास्ट भी ऐसा हुआ था, इसमें 2 जवान शहीद हुए थे और सेना का एक जवान और एक कैप्टन उसमें शहीद हुए थे। और अब जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग सामने आई है। और बात उस दंगे की जो 2013 में तो हुआ, यूपी में हुआ, लेकिन पूरा देश उससे सहमा। 30 अगस्त साल 2013 मुजफ्फरनगर में हुए इस दंगे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अब 12 सालों के बाद इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 कद्दावर मुस्लिम नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए। मुजफ्फरनगर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने इन सभी नेताओं पर आरोप तय किए। इन नेताओं में कौन कौन शामिल है, जरा लिस्ट सुनिए। इनमें है पूर्व सांसद और पूर्व गृह राज्य मंत्री सईदुज्जमा, पूर्व सांसद और सपा नेता कादर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, पूर्व विधायक मौलाना जमील, कांग्रेस नेता सलमान सईद का नाम शामिल है। इस सारे नाम नेता मुजफ्फरनगर नहीं, आसपास की बेल्ट में मुस्लिम समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। कहा जाए कि इनके इशारे पर चुनाव आने के बाद मुस्लिम समाज एक मुश्त वोट करता है। गलत नहीं होगा कहना। और इसलिए अगर मुजफ्फरनगर दंगा मामले में इन सभी को सजा होती है तो मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों की सियासत पूरी तरह बदल जाएगी। ये क्यों कहा जा रहा है, उनमें से आप समझिए जरा। आरोपियों में से एक है कादिर राणा। कादिर राणा सपा का नेता है, सपा के जिलाध्यक्ष से लेकर विधायक और सांसद रह चुके हैं। ये आरएलडी बीएसपी में रह चुके हैं। राणा स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं। जीएसटी चोरी और सरकारी अफसर से मारपीट के मामले दर्ज हैं। दूसरे हैं सईदुज्जमा,
नेता कांग्रेस के हैं, सांसद और पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। मुस्लिम समाज में इनकी अच्छी पैठ है। तीसरे आरोपी नूर सलीम राणा, बीएसपी से विधायक, कादिर राणा के छोटे भाई और कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और चौथा मौलाना जमील, बीएसपी का नेता और पूर्व विधायक। ये सारी इनकी प्रोफाइलिंग। इन सभी नेताओं के मुजफ्फरनगर के लगभग 42% मुस्लिम आबादी के बीच अच्छी पैठ है और लिहाजा अगर इन नेताओं को सजा होती है तो इस पूरे इलाके में मुस्लिम सियासत के मायने बदल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और भारत के बीच हुई महत्वपूर्ण वार्ताओं के बाद एक नया नाम हेडलाइन बन रहा है और यह है अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट F-35। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में F-35 बेचने की इच्छा जाहिर की और भाषण खत्म होने के कुछ देर बाद F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बयान आया। इस बयान में कंपनी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के F-35 पर बयान से हम उत्साहित हैं। हम दोनों देशों की सरकारों के साथ मिलकर सामरिक जरूरतों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अमेरिका ने भारत को F-35 जेट देने का दम भरा, प्रपोजल दिया, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इस डील से सहमत नहीं है, जो F-35 के ऊपर शक करता है। उसकी वजह से उठा है एक बड़ा सवाल ये कि क्या F-35 एक अछूत हथियार है या फिर कबाड़। F-35 लाइटनिंग फाइटर